I think if the talks aren't successful with Iran, I think Iran is going to be in great danger. And I hate to say it, great danger, because they can't have a nuclear weapon. So is that a yes? You know, it's not a complicated formula. Iran cannot have a nuclear weapon. That's all there is. So Can't have US it. ready? Right now we have countries that have nuclear power that shouldn't have it, but I'm sure we'll be able to negotiate out of that too as part of this later on down the line. But Iran cannot have a nuclear weapon. And if the talks are successful, I actually think it'll be a very bad day for Iran if that's the case. Yeah. ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। मुझे लगता है कि अगर ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई तो ईरान बहुत खतरे में पड़ जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बैठे बैठे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामेनेई के मुल्क ईरान को धमका रहे हैं। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीती 8 अप्रैल सोमवार को ईरान की राजधानी तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर सीधी बातचीत शुरू करने की घोषणा की थी। We're dealing with the Iranians. We have a very big meeting on Saturday, and we're dealing with them directly. You know, a lot of people say, oh, maybe you're going through surrogates or you're not dealing directly, you're dealing through other countries. No, we're dealing with them directly, and maybe a deal is going to be made. That would be great. It'll be really great for Iran, I can tell you that. अमेरिका ईरान जंग की सुगबुगाहट के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ये घोषणा, ये धमकी बहुत मायने रखती है। शायद इसीलिए ईरान ने फौरन ही इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधी बातचीत की घोषणा के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघाश ने भी साफ कर दिया कि आने वाली 12 अप्रैल शनिवार को ओमान में होने वाली बातचीत अप्रत्यक्ष होगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने हैंडल से लिखा कि ईरान और अमेरिका शनिवार को ओमान में अप्रत्यक्ष उच्च स्तरीय वार्ता के लिए मिलेंगे। ये जितना एक अवसर है उतना ही एक परीक्षा भी है। गेंद अमेरिका के पाले में है। इसके अलावा एक दूसरी एक्सपोर्ट में ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघाश ने जानकारी दी कि उन्होंने अमेरिकी दैनिक समाचार पत्र द वॉशिंगटन पोस्ट में अपने एक लेख के जरिए बताया है कि कैसे अमेरिका और ईरान सुलह की मेज पर सहमत हो सकते हैं। अरघाश ने लिखा कि मेरे शब्दों पर ध्यान दें, ईरान कूटनीति को प्राथमिकता देता है, लेकिन वो खुद का बचाव करना भी जानता है। द वॉशिंगटन पोस्ट में मेरा लेख इस सप्ताहांत ओमान में आगे बढ़ने का रास्ता कैसे खोजा जा सकता है, इस पर है। इसी पोस्ट में नीचे लेख के लिंक को मेंशन किया गया है। कहने का मतलब यही है कि ईरान हर सूरत में जंग की जगह समाधान की खोज कर रहा है, जैसा कि ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरघाश की बातों से पता चल रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मेजबानी की मेहमान नवाजी करते करते ईरान को धमकी दे रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि ट्रंप का ये बयान मिडिल ईस्ट को एक नए युद्ध में झोंकने वाला नहीं है। सवाल है कि आखिर जब डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ प्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं तो उसे धमका क्यों रहे हैं? क्या अमेरिका को नहीं लगता कि ईरान भी एक देश है, उसका भी अपना एक अस्तित्व है? ट्रंप ईरान को धमका रहे हैं, ये बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट में वो अपने सबसे अच्छे देश इजराइल को भी अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं कि चलो तुम भी तोपे दागना। जब व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ईरान को युद्ध की धमकी दी तो उसी वक्त पत्रकारों ने इजराइल के साथ के बारे में भी पूछा, जिसके बारे में जवाब देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में इजराइल के प्रभाव को स्वीकार करते हुए कहा कि ईरान के मामले में हाँ, अगर उसे सैन्य बल की आवश्यकता होगी तो हम सैन्य बल का इस्तेमाल करेंगे। जाहिर है कि इजराइल इसमें बहुत ज्यादा शामिल होगा क्योंकि वो इसका नेता है। But with Iran, if it requires military, we're going to have military. Israel will obviously be very much involved in that. He'll be the leader of that. But nobody leads us. We do what we want to do. गौरतलब है कि अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सीधे बातचीत करना चाहता है और इसके लिए ईरान राजी भी हो गया है। हैरत सबको तभी हुई है कि ईरान अमेरिका की तमाम युद्ध धमकियों के बावजूद भी राजी हो गया है, क्योंकि ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई ने ट्रंप की पहली धमकी के दौरान कहा था कि ईरान धमकाने वाली सरकारों के साथ बातचीत नहीं करेगा। बता दें कि ट्रंप ने अब तक ईरान पर अधिकतम दबाव की नीति लागू की है, जिसमें कड़े प्रतिबंध शामिल हैं। फिलहाल ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अरघाश और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ के बीच आने वाले शनिवार को सीधी मीटिंग ओमान में होगी। बता दें कि अमेरिका और ईरान दोनों के साथ ओमान के अच्छे संबंध हैं। लंबे समय से ओमान इन दोनों देशों के बीच संदेशवाहक रहा है। 2015 के परमाणु समझौते में भी उसकी अहम भूमिका थी,
जिससे ट्रंप 2018 में बाहर हो गए थे। अब इस मीटिंग का क्या रहता है, ये तो आने वाले शनिवार के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।